दोस्तों, एक जानकारी है जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रेंड में है और संसद में भी आप 2 दिन पहले एक सवाल का जवाब सुने होंगे जो आपको मीडिया में काफ़ी जगहों पर घूमता हुआ दिख जाएगा। उसमें सवाल ये था कि एक पार्टी के सांसद ने सवाल ये उठा दिया कि आखिर 52 साल तक जो आरएसएस है वो आखिर क्यों तिरंगा झंडा नहीं फहराए और तिरंगा का विरोध क्यों किया था। तो ये जो जानकारी है इसके बारे में पर्सनली कमेंट भी आ रहा था कि सर ऐसे अगर कोई जानकारी हो तो आप हमें बताइए कि क्या क्या है इसके सच्चाई। तो हमने जब इस पे इंटरनेट पे कुछ जानकारी जुटानी शुरू की तो उस पर कई सारे सवाल मिले हैं और उसका सवाल का जिक्र करना ज़रूरी है, उसके बारे में जानकारी भी देना ज़रूरी है। और इसलिए हम जैसे कि आसान भाषा में आपको बताते हैं तो हम कोशिश की कि आपको इसमें आसान भाषा में समझाएं और हमने पॉइंटर लिख के लाया आपके लिए कि क्या क्या स्टेटमेंट था, लॉजिक क्या दिया गया है। तो आरएसएस ने जो 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, इसके पीछे की 2 थ्योरी निकल कर सामने आती है जो आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे। तो जो सबसे पहले थ्योरी है अगर उस पर जाएं तो जो इतिहास के हिसाब से, अगर इतिहास में और संविधान के हिसाब से देखें आज़ाद भारत के बाद, तब तो इसमें ये आता है कि आरएसएस ने पहले थ्योरी से इसीलिए तिरंगा झंडा नहीं फहराया क्योंकि संविधान में ये कहा गया था कि आम जनता अपने घर पर, अपने ऑफिस पर, संगठन के कार्यालय या संस्थान पर तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकता, जिसे लेकर 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। इसमें ये भी कहा गया था 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कानून में संशोधित किया था और फैसला किया था, और इस फैसले में ये सुनाया था कि जनता को अपने घर, कार्यालय, मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति है। इसके बाद 26 जनवरी 2002 को आरएसएस ने नागपुर में अपने हेडक्वार्टर पर झंडा फहराना शुरू किया, यानी कि संघ ने जानबूझकर नहीं बल्कि कानून की मजबूरियों के तहत 52 साल तक झंडा नहीं फहराया। ये पहली थ्योरी है, इतना जल्दी आप डिसीजन मत लीजिएगा। तो दूसरी जो थ्योरी है, दूसरी थ्योरी भी समझ ले। अब दूसरी थ्योरी ये है कि 2002 से पहले जो लोग स्कूल गए हैं या फिर आप देख रहे होंगे तो आपके पिता हों, आपके परिवार में हों, या फिर आप भी गए हों, तो उसमें समझिए कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को भी तो स्कूल हो, प्राइवेट ऑफिस हो, यहाँ पर तो झंडा फहराए जाते थे। इसमें तो कोई पाबंदी नहीं थी और कानून होता है तो दोनों के लिए, आरएसएस के लिए भी होती है और फिर आम लोग भी, और फिर सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, इन सब के लिए। तो इस पर क्यों नहीं था? तो 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लागू होने से पहले थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो 1995 के बाद सामने आए। 1995 में जब ऐसा हुआ था तो तब की एक कांग्रेसी नेता जो कि अब बीजेपी में है, उन्होंने नाम भी बता देते हैं, एक नवीन जिंदल हैं, और उन्होंने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में खुद को लेकर एक पिटिशन दायर किया था, याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि रायगढ़ वाले जो उनके फैक्ट्री है वहाँ पर अधिकारियों ने झंडा फहराने से रोक दिया, लेकिन तब भी 26 जनवरी, 15 अगस्त और फिर 2 अक्टूबर जैसे खास मौक़ों पर लोगों को तिरंगा फहराने का अधिकार था। तो आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि जब अधिकार था तो फिर आरएसएस ने क्यों नहीं फहराया झंडा 2002 से पहले। तो अब इसको समझने के लिए चलना पड़ेगा 1982 के थ्योरी में। 2002 से 1995 में चले 2000, अब 1995 के थ्योरी से पीछे थोड़ा पीछे चलते हैं। 1982 में 1982 में एक प्रोटोकॉल था। पहला डॉक्यूमेंट्स है 1982 का, 1982 का एक प्रोटोकॉल मैनुअल है जो कि पंजाब गवर्नमेंट के साइट पर मौजूद है। और इस सरकारी मैनुअल में ये कहा गया था कि ख़ास मौक़ों पर आम जनता को तिरंगा फहराने से नहीं रोका जाएगा। वहीं इस मामलों को 15 जून 1971 को मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है उसमें एक लेटर भी आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, जिसमें ये साफ लिखा हुआ था कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ खास सरकारी इमारतों पर ही फहराया जा सकता है, लेकिन नेशनल डे पर या फिर ऐसी कोई भी जो रेस्ट्रिक्शन है नहीं है, जिससे साफ हो जाता है कि आज़ादी के बाद आरएसएस भी खास मौक़ों पर झंडा फहरा सकता था। कोई भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं थी।
जो आज़ादी के बाद आरएसएस अपने ऑफिस पर झंडा नहीं फहरा सकते थे। अब बात आती है 2002 में। थोड़ा सा 2002 में जो फ्लैग कोड के लागू हुआ, इसके बाद आरएसएस ने 26 जनवरी 2002 को नागपुर में झंडा फहराया। लेकिन हर साल आरएसएस इसके बाद फहराता आ रहा है। हालांकि आरएसएस का ऐसा भी दावा है कि 15 अगस्त 1947 पर 26 जनवरी 1950 को आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पर झंडा फहरा चुका है। ये संविधान की बात हुई। लेकिन फिर बात ये होगी कि 2002 तक रेस्ट्रिक्शन था, पाबंदी नहीं थी। और पाबंदी थी भी तो चलो लॉजिक ही दे दिया गया। लेकिन इसके बाद इसने जो झंडे तिरंगे का विरोध क्यों किया था कि भारत जो है, भारत के संविधान में तिरंगा नहीं होना चाहिए, क्यों किया था? अब इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा, और ये होगा आज़ादी से पहले की कहानी तक में। कि अब इसमें ये कहा गया कि आज़ादी से पहले की कहानी में जाएंगे आप तो जो इंटरनेट पर डेटा मौजूद है उसमें है कि 1925 जब आरएसएस संगठन का जो गठन किया गया था, इसके बाद आरएसएस ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का भी विरोध किया। खुद को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में चित्रित किया था। मतलब बोला हम कि सामाजिक आंदोलन है कर रहे हैं तो हमारे इमेज सामाजिक आंदोलन वाले हैं। इसमें हेड ग्वाकर ने संगठन को ब्रिटिश शासन में लड़ने वाले राजनीतिक संगठनों के नाम किसी भी जो प्रत्यक्ष संबंध है उससे दूर रखा, डायरेक्ट नाम नहीं आना चाहिए। आरएसएस ने गांधी की मुसलमानों के साथ सहयोग करने की इच्छा को भी अस्वीकार कर दिया था कि गांधी मुसलमानों के साथ जो इच्छा रख रहे हैं वो सही नहीं है। और इसी इच्छा की वजह से आरएसएस के कार्यकर्ता जो नाथूराम गोडसे थे वो गांधी के खिलाफ चले गए थे। और 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसमें 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई। अब आरएसएस के जो जीवनी के लेखक हैं, जो संगठन के लेखक हैं, उसमें हैं सीपी भितिशकर। सीपी भितिशकर ने ये लिखा अपने जीवनी में एक लाइन कि हेड गेवार ने केवल हिंदू संगठनों के बारे में बात की है और औपनिवेशिक सरकार पर कोई भी प्रत्यक्ष टिप्पणी करने से परहेज किया है। तो औपनिवेशिक जो कि बिजनेस के लिए या फिर बाहर के साम्राज्य उसके लिए, अब भारत में तिरंगा का विरोध क्यों हुआ? तो आरएसएस ने क्यों किया? तो आरएसएस ने शुरू में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता नहीं दी थी। आरएसएस के जो मुख्य पत्र है उसके रूप में काम करने वाली एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर ने राष्ट्रीय ध्वज नाम से एक हेडलाइन छापी, शीर्षक दिया अपने एडिटोरियल में, संपादकीय में ये मांग की कि भगवा ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाए। 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के बाद ऑर्गेनाइजर ने तिरंगे और संविधान सभा के निर्णय पर हमला बोला था। उसने ये भी कहा था कि भगवा ध्वज के पीछे का रहस्य, इस नाम से एक शीर्षक छापा, एक एडिटोरियल छापा और इसमें ये लिखा भगवा ध्वज के पीछे का रहस्य, इसी नाम से था हेडलाइंस। और इसमें जो लिखा गया ऑर्गेनाइजर में कि भाग्य के प्रहार से सत्ता में आए लोग भले ही हमारे साथियों या हाथों में तिरंगा थमा दे, लेकिन हिंदुओं द्वारा इसका सम्मान और स्वामित्व कभी नहीं दिया जाएगा और नहीं किया जाएगा। 3 शब्द अपने आप में एक बुराई है और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित रूप से बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के लिए हानिकारक है। ये ऑर्गेनाइजर लिखता है। कब? ये 1947 में 22 जुलाई 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ था, कानून नहीं बना था। इसके बाद बंच ऑफ थॉट्स नाम से एक जो पब्लिश हुआ, उसमें ड्राफ्टिंग नाम से एक टाइटल लिखी गई। उसमें गोलवरकर ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे के चयन पर दुख व्यक्त किया और उनकी तुलना एक बौद्धिक शून्यता से कर दी। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा कि हमारे नेताओं ने देश के लिए एक नया झंडा बनाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह तो बस बहकने और नकल करने का मामला है। हमारा एक प्राचीन और महान राष्ट्र है जिसका अतीत गौरवशाली है। तो फिर क्या हमारा अपना कोई झंडा नहीं था? क्या इन हजारों सालों में हमारा कोई राष्ट्रीय प्रतीक ही नहीं था?
और बेशक था, उन्होंने ये भी लिखा, तो फिर हमारे मन में यह घोर शून्यता, यह गहरा शून्यता क्यों है? ये गोलवलकर की तरफ से लिखा गया था। अब आरएसएस की बात करें तो इसके बाद आरएसएस ने नागपुर के मुख्यालय में संविधान के आज़ादी के बाद, इसके बाद 14 अगस्त, जो 14 अगस्त को राष्ट्र आरएसएस ने दो बार, जैसे 14 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को आज़ादी और संविधान लागू जिस दिन हुए उस दिन दो बार आरएसएस ने झंडा फहराया। लेकिन इसके बाद आरएसएस झंडा फहराना बंद कर दिया अपने ऑफिस पर। इससे हमेशा विवाद भी हुआ कि आखिर आरएसएस अपने ऑफिस पर झंडा क्यों नहीं फहराती है। 2001 में जो राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 कार्यकर्ता थे, अक्षर अध्यक्ष थे बाबा मेंढे और सदस्य रमेश कलम्बे, इसके अलावा जो दिलीप चट्टानी और अन्य लोगों के साथ जो कथित तौर पर 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर नागपुर में रेशीम बाग है, वहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय था, वहाँ पर घुस गया, जबरदस्ती झंडा फहरा दिया, देशभक्ति के नारे लगाए और तर्क ये दिया कि आरएसएस ने आज़ादी से पहले या बाद में कभी भी अपने परिसर में झंडा क्यों नहीं फहराया। लेकिन तीनों के खिलाफ केस भी दर्ज हुए थे। पुलिस ने अपराध दर्ज किया, जिसके बाद जेल भेज दिया गया। 2013 में लगभग उन्हें जेल में रहना पड़ा और 2013 में बरी किया गया इसमें। तो समझिए कि 11 साल तक जेल में रहने के बाद बरी किया गया और भारत के ध्वज संहिता 2002 के गठन तक जो ध्वज था, तिरंगा था, उसको फहराना बहुत ही बैन समझा गया और नहीं फहराया गया। इसके बाद 2002 में स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस मुख्यालय ने 52 साल में पहली बार झंडा फहराया था। तो ये पूरी कहानी थी जो आपको इंटरनेट पर भी मौजूद है और ये मिल जाएगी आपको, चूँकि जानकारी हमने आपके लिए निकाल कर लाई है कि आखिर क्यों आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा को नहीं फहराया। आज़ादी से पहले 1925 से लेकर 2025 तक 100 साल के बीच की जो कहानी है, क्या कुछ रही थी। तो जो 100 साल के बीच की कहानी को अब निकाल कर ऐसा कहा जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इसलिए हमने आपको ये पूरी कहानी बता दी। आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कोई राय हो, आप तो हमें राय अपनी ज़रूर बता सकते हैं कमेंट के जरिए। अगर हम उचित समझे या फिर सही लगे तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे।